जरूर बनाएं, लेकिन सारी सियासत का महवर एक शख्स बना देना, मैं समझता हूं कि जिससे ये हुब्बुल वतनी नहीं है, ये हुब्बुल शख्स है, कोई हुब्बुल किसी और का हुब है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। ऑलरेडी जो है द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन हैज स्टार्टेड। ऑलरेडी जो है क्रैक्स नजर आ रहे हैं, मैं उनको डिफाइन नहीं करना चाहता। मेरे साथी, मेरे कुलीग जो इस साइड पर, उन सबको पता है। मैं फिर इसरार करूंगा इस बात पे, पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख में बड़े बड़े लोग आए, शहादतें हुई, दुनिया से रुखसत हुए, उनकी पार्टीज आज भी जिंदा हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल पीपल्स पार्टी है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद हुआ, उसके बाद उसकी बेटी शहीद हुई, आज भी पार्टी जिंदा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क्यादतें बदली, कहां से क्यादत शुरू हुई, बड़े बड़े अजीम लोग थे जिनकी क्यादत थी, पार्टी आज भी जिंदा है, क्योंकि उसका रिश्ता किसी नजरिए के साथ है, अशखास के साथ नहीं है, शख्सियत के साथ नहीं है, इस मिट्टी के साथ है, इस वतन के साथ है, इसकी बका है, किसी इंसान की बका नहीं है, किसी इंसान की बका नहीं है। बका जो है सिर्फ वतन को है, पाकिस्तान को बका है। आपने अगर रिश्ता रखना है तो इस मुल्क से रिश्ता रखें, अपने अंदर से क्यादत पैदा करें। 70 के अशरे में जो इंसान पहुंचे होते हैं, उनकी एग्जिट जो है कोई ज्यादा दूर नहीं होती। अल्लाह ताला सबको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। नई लीडरशिप तैयार करें ताकि आपकी पार्टी जिंदा रहे। यह पीरी फकीरी नहीं है कि कल जो है आपने गद्दी नशीन बन जाना है। यहां कोई गद्दियां शदियां नहीं है और ना कोई नशीनी है। जनाबे स्पीकर, ना सिर्फ एक टैटर्स के अंदर खंडरात में हमारी इकोनॉमी थी जिस वक्त हमने टेक ओवर किया, बल्कि पूरी कोशिश की गई कि हम रिकवर ना करें, पूरी कोशिश की गई। आज 1.25 साल हो गया है, मेरा ख्याल है 1.5 साल हो गया है इलेक्शन को गुजरे हुए। एक राग लापा जा रहा है, उसकी अब ट्यून भी नहीं रही, पीछे तबले सरंगी बजाने वाले भी नहीं उस राग के रहे, और उससे बेसुरे हो गए, सारे राग बेसुरे हो गए। ये वक्त है, जिस तरह आप देखें, मुझे अल्फाज याद आ रहे हैं, मैं इधर बैठा था, मेरा ख्याल है आप ही चेयर में थे। जनाब स्पीकर, जब जंग के बादल मंडरा रहे थे, चंद हफ्ते पहले, यहां से कहा गया कि हमारे पास तो जहाज उड़ाने के लिए तेल भी नहीं है। यहां से कहा गया कि हमने तो सारा बारूद और गोले शोले जो है अब यूक्रेन को बेच दिए हुए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। वो कौन जहाज थे, उनमें कौन सा तेल था जिन्होंने उनको राफेल को गिराया, उनके मिग को गिराया, 6 जहाज गिराए? उनमें तेल था या पानी था, क्या था? पूछा तो जाता है इनसे। इतनी अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट दी कि हमारे पास तेल नहीं है जहाज उड़ाने के लिए, हम पाकिस्तान की किस तरह दफा करेंगे। शायद इनके ज़हन में था कि अंदरों तो इन्होंने मार नहीं पैंदी भी, बाहरों ही मार पै जाए तो साडा कोई हल हो जाए। ये मैं बिल्कुल सीरियस स्टेटमेंट दे रहा हूं। उसके बाद गोले नहीं है, बारूद नहीं है, और असी को शबरात दे पटाखे चलान दे दसा। वो गोले थे, बारूद था,
मिसाइल थे। पाकिस्तान कल भी फुली इक्विप्ड था, आज भी फुली इक्विप्ड है, और इस मट्टी की हिफाजत के लिए हमारे बच्चे जो हैं, हमारे फौजी जो हैं, और पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है, वो सारे इक्विप्ड हैं। ना किसी तेल की कमी है, ना किसी बारूद की कमी है। जो ये ख्वाब देख रहे थे वो ख्वाब इनके मिसमार हो गए, बलिया मेट हो गए, मट्टी में मिल गए। ये कौमी हमीयत की, कौमी इज्जत की जो है एक इंसल्ट थी कि कहना जी हम जंग नहीं लड़ सकते। और फिर सीसा पलाई हुई दीवार बन के हमने दिखाया, हमारे फौजियों ने दिखाया, जिसको ये 24 घंटे जो है, जो इनके इंटरनेशनल जो वॉरियर्स हैं, साइबर वॉरियर्स जो हैं, वो उनको गालियां देते हैं उसके ऊपर, सोशल मीडिया को। अमेरिका, यूरोप, जब दुबई, फलां आइडेंटिफाइबल लोग हैं जो उनको गालियां देते हैं हमारी अफवाज को, जिन्होंने दुनिया की तारीख में, जंगी तारीख के अंदर नया बाब रकम किया है। 5 गुना बड़ा मोदी का जो गुरूर जो है मट्टी में मिला दिया। उन्होंने जिन्हें अपने मुल्क जुतियां पै रही ने, उन्हें जुतियां तो असं भी नहीं मारियां ही। उन्होंने जनाब स्पीकर, इनसे पूछें कि ये उस वक्त किसके साथ खड़े थे जब आजमाइश का लम्हा इस कौम पे आया था, जब हमारी फिजाओं के अंदर जो है हमारे शहीन जो है ललकार रहे थे दुश्मन को, जब हमारी सरजमीन के ऊपर, हमारी सरहदों के ऊपर हमारे जवान जो है, फौजी जवान ललकार रहे थे उनको। हमारे पानियों में वो आए, रुख किया हमारे पानियों की तरफ उन्होंने, लेकिन हमारी बहरी अफवाज का इरादे देख के वापस चले गए, लौट गए। वक्त है कि हम अपनी मईशत को जनाब स्पीकर उसी तरह मजबूत बनाएं जिस तरह हमारी फौज अल्लाह के फजल से मजबूत है। उसी तरह इरादे हमारे बुलंद हों जिस तरह हमारी फौज के और हमारी कौम के इरादे बुलंद हैं। हम कॉन्टिन्यूसली एक जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। फॉर 2 years, पिछले 2 साल के अंदर, कई सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन 2 साल के अंदर 700 हमारी फौजी जो है हमारे शहीद हुए, हमारे सिविलियन शहीद हुए। हमारा एक सूबा जो है उसके कई इजला जो है इस वक्त दहशतगर्दी की जो है का टारगेट बने हुए हैं। बलूचिस्तान टारगेट बना हुआ है। ये सारे, चाहे वो टीटीपी है या बीएलए है, ये सारे के सारे जो है ये हिंदू के एजेंट हैं। मैं हिंदू लफ्ज मैंने गलत इस्तेमाल किया, भारत के एजेंट। ये उनकी जंग लड़ रहे हैं हमारी सरजमीन के ऊपर, और कोई शख्स जो है एक रत्ती भर भी उनके साथ जो है वो हमदर्दी रखता है तो वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। सियासी हल जरूर होने चाहिए, सियासी मसलों के हल सियासी होने चाहिए, लेकिन आप जब हल ढूंढे और उसके आपके पीछे जो है भारत खड़ा हो, तो जनाब स्पीकर वो तो हमारे अजली और अबदी फिर दुश्मन है वो लोग, चाहे वो बलूचिस्तान में है या केपी में है या पंजाब में है या सिंध में, ये कहीं भी है। पाकिस्तान की वहादत जो है वो हमारा मतम नजर, हमारा मकसद है अव्वल और आखिर, और हमेशा रहेगा ता क़यामत रहेगा। मैं रोजाना देखता हूँ, आती हैं फ्लैब, आपको भी आती होंगी, जितने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं कि ट्रांसफर करा दें, फलां करा दें, ये करा दें, वो करा दें, बलूचिस्तान नहीं जाना, फलानी जगह नहीं जाना, फलानी जगह। हमारे फौजी बैठे हुए ना, ईद के दिन भी पहाड़ियों की चोटियों में बैठे हुए थे, सियाचिन पे बैठे हुए थे। मेरे पास दफा का महकमा, मेरे पास तो कभी कोई सिफारिश नहीं आई
कि हमारे बच्चे को फलानी जगह जो है सियालकोट की छावनी में लगा दो या कराची की छावनी में लगा दो, सियाचिन से उठा के और ट्राइबल एरिया से उठा के। उनकी कमिटमेंट देखें और हमारे सिविलियन जो है उनकी कमिटमेंट देखें। सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी इसको कहती है बलोचिस्तान नहीं जाना। ये प्रमोशनें हुई है ना 20 से 21, 19 से 20, 21 से 22 जो है, कोई तैयार नहीं बलोचिस्तान नहीं जाना। वो जो बच्चे हैं लेफ्टिनेंट हैं, कप्तान हैं, सिपाही हैं, हवालदार हैं, सूबेदार हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। उनके अजीजो अकारब नहीं है। ये मुल्क चलाना है, सबकी कमिटमेंट जो है वो मैचिंग कमिटमेंट होनी चाहिए। ये दहशतगर्दी की जंग इंशाअल्लाह ताला हम इस पे भी, जिस तरह हमने भारत के खिलाफ जंग जीती है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ भी जंग जीते और जरूर जीतेंगे। हम एक एक चप्पे का इस वतन अजीज की मट्टी का दफा करेंगे। हमारे बच्चे जो हैं वो खून से दफा कर रहे हैं। आप हौसले देखें, जब मैयतें आती हैं शोहदा की, उनके हौसले देखें, उनके वालदैन के, उनके अजीजों कारब के हौसले देखें। और मैं फिर फिलिस्तीनियों की बात करता हूं, फिलिस्तीनियों के हौसले देखें। वो परसों एक मां जो है अपने बच्चे की, जवान बच्चे की, पैरामेडिक था, उसकी मैयत से लिपट के कह रही थी कि मेरे बच्चे तुम्हें मुबारक हो, मुझे तुम पे फख्र है कि तुमने क़यामत के दिन जो है मेरा सर जो है ऊंचा कर दिया। कौमें इस तरह बनती हैं, इस तरह कौमें बनती हैं, इस स्पिरिट से बनती हैं, एक शख्स की पूजा से नहीं बनती। और उस शख्स की जिसको ड्राई क्लीन करने को भी कोई तैयार ना हो। इन सबसे अकेले अकेले पूछ लें, आपको बताएंगे वो क्या है। नहीं, अकेले अकेले पूछना, पब्लिक के लिए नहीं पूछना। जनाब स्पीकर, मैंने जी नो क्रॉस टॉक जी, बात कीजिए ख्वाहिश साहब जी, नो क्रॉस टॉक जी। और चौधरी साहब, उन्होंने केड़ी शर्म आ जानी है तुहाडे कहने नाल? या ते शर्म आनी है ना ते फिर ते तुसीं गल करो। जी चौधरी साहब प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस जी। ऑर्डर इन द हाउस। लोग ने इन्हां नूं शर्म ही आनी जी जी ख्वाहिश साहब। जनाब स्पीकर, मैंने एक डेकोरम में तकरीर कर ली है। अब मेरा पैर जो है पुशल पे आ गया है, तो मैं समझता हूं, मेरा ख्याल है कि मैं वाइंड अप करूं। आखिर में सिर्फ ये कहूंगा कि जिस तरह ये बजट के दिन है, इस मुल्क के अंदर जितना टैक्स चोरी होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 300 अरब रुपया तंबाकू का टैक्स चोरी होता है। 2800 अरब जो है हमारा सेल्स टैक्स बाजारों का जो है वो चोरी होता है। मैं 2-3 ही आपको फिगर दूं। सैकड़ों अरब जो है टायरों के ऊपर और स्टील की इंपोर्ट पे होता है। आप मुझे बताएं कि इंपोर्ट माल मुल्तान हुआ है, क्लियर भी नुशहरे होता है, क्यों होता है? माल इंपोर्ट हुआ है कहीं हैदराबाद में, कहीं सियालकोट में, कहीं और, जो क्लियरेंस उसकी जो है वहां पे होती है। सर, हमारे एफबीआर ने बड़ा क्वांटम जंप लिया है रेवेन्यू रिकवरी के लिए, बड़ा क्वांटम जंप लिया। हमें किसी कर्जे की जरूरत नहीं है, हमें किसी बैरूनी हेल्प की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह ताला रहेगी, अगर यहां पे टैक्स की कलेक्शन जो है वही 50% जो है कम से कम जो ठीक हो जाए। आप कराची पोर्ट ट्रस्ट को वहां पे चले जाए,
आप इतनी होशरुबा दास्तानें वहां सुनेंगे। वहां पे जो अप्रेजर जो हैं उन्होंने आगे 12-12, 18-18 बंदे रखे हुए हैं प्राइवेटली जो अप्रेजिंग करते हैं। उनको वो अपनी रिश्वत में से तनख्वाहें देते हैं। ये एक लंबी दास्तान है। मैं आप अगर किसी वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहें या एफबीआर को कहें कि इस हाउस को आके ब्रीफ करें कि यहां पे टैक्स किस तरह चोरी हो रहा है। इस वक्त सिगरेटों के लोग जो है आजाद कश्मीर में जो है वो फारग हो गए हैं, जो सिगरेट इलीगल बनाते हैं। हर महीने नया ब्रांड लेके आते हैं। केपी में अभी भी जारी है। मोहतरम असद कैफ साहब को सबका पता है। अब वो लोग जो हैं वो इतने स्ट्रांग हैं, उनकी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो पूरे का पूरा आजाद कश्मीर का जो है इलेक्शन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं ताकि जो है उनके दोबारा वहां पे हाइड आउट्स आ जाए जहां पे जाली सिगरेट बनती। ये मैं उन सिगरेटों की नहीं बात कर रहा जो इंपोर्ट होते हैं, या मेरा मतलब है कोई डन है, ये है वो है, वो जो बाहर से आता है पूरा पूरा कंटेनर निकल जाता है। ये यहां पे हर महीने उसका नया नाम रखा जाता है उन सिगरेटों का। और हमारी सियासत के ऊपर उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। हमारी बरादरी में बहुत लोग उनके आगे बिके हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। चाइना से हमारी जो इंपोर्ट होती है उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर जो है इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर लॉस है हमारा। वहां पे हमारे लोग जो है खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने अपनी कीमत की कंपनियां बनाई हुई है, वहां से बाय करते हैं, चाइना से बाय करते हैं, वहां लोकली बाय करके एक्सपोर्ट जो है उनकी अपनी कंपनी करते हैं नए डॉक्यूमेंट्स बना के, और उसके ऊपर जो है हजारों अरब ड्यूटी जो है वो उसका लॉस होता है। आप अपने मुल्क को सॉल्वेंट बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी ईमानदारी की जो है ना वो भी तरौंका ला दो जो है।